तो आखिर सरकार क्या चाहती है कि मुखिया को मार खिलाने का मतलब है, इसका मतलब यही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में करके मारे खिलाने का नियम बदला दिया है। मुखिया की स्थिति ये बना दिया अभी। नजरिया बहुत अच्छा है, सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम बहुत अच्छी है, लेकिन उसका निष्पादन नहीं हो रहा है, कुछ उसका रिजल्ट नेगेटिव के बराबर है। सिर्फ ये भीड़ को दिखाना सक्सेसफुल, ये सब कहीं कुछ नहीं। उससे फायदा क्या, पब्लिक भी भ्रमित हो गए, हम लोग को परेशानी डाल दिया है, लेकिन उससे पब्लिक को कहीं फायदा नहीं है, उसको सिर्फ दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उसमें सबसे बेसी दिक्कत किनको है, वो है मुखिया को, क्योंकि ग्रामीण की पब्लिक ये जानती है कि मुखिया है तो मेरा सब काम होगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो उसने बोला कि अबुआ आवास, मैया योजना, ये दोनों योजना का सिर्फ फॉर्म जमा ले रहा है और सरकार का आदेश भी वैसा कुछ नहीं आया और फॉर्म तो पब्लिक जमा दे रही है, लेकिन उसका ऑनलाइन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। एक है जो कि सर्वजन पेंशन योजना, उसका लाभ मिल रहा है। पहले का जो अबुआ आवास हुआ है उनका गृह प्रवेश कराया जा रहा है और उनके बाद जॉब कार्ड जो मनरेगा के द्वारा है उसको दिया जा रहा है। ऑन स्पॉट में कुछ ही एक दो योजना का हो रहा है और कुछ नहीं। जिस तरह की सरकार ने बहुत अच्छे से चलाया कि नहीं, सरकार आपके द्वारा कराएंगे कार्यक्रम, उसमें बहुत सारा लाभों को जो नहीं मिल पाता है, जो पहुंच नहीं पाते हैं प्रखंड तक, जिला तक, उनको लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए ग्रामीण में ही पंचायत में लगाया जाए सरकार आपके द्वारा योजना, लेकिन उससे पब्लिक को कहीं फायदा नहीं है, उसको सिर्फ दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज तो फॉर्म जमा हो रहा है, आने वाला समय में और सब भी होंगे, लेकिन उसमें सबसे बेसी दिक्कत किनको है, वो है मुखिया को, क्योंकि ग्रामीण की पब्लिक ये जानती है कि मुखिया है तो मेरा सब काम होगा। उस भरोसे पे मुखिया को दिया जा रहा है और यहाँ तक कि मुखिया को तो यहाँ पंगु बनाया जा रहा है। 2 साल से सरकार तो खुद आवंटन उसको नहीं मिल रहा है। स्टेट का जो कि है वो तो राज्य वित्त घोषित तरीके करके दिया ही नहीं है और सेंट्रल का जो है वो तो और ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि राज्य वित्त आयोग देगी तब मैं दूंगा। ये तकलीफ हम लोग को है कि रोज़ हम लोग को आए दिन पब्लिक से सुनना पड़ता है, कहीं तो गाली भी कर देता है, कुछ भी बोलता है, इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि वो पब्लिक आम जनता है, उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। मैया सम्मान के कितने आवेदन अभी तक लगभग आ चुके हैं? मोटा मोटी आज के डेट में 300 योजना का, मैया सम्मान योजना का फॉर्म जमा हुआ है। और अबुआ आवास योजना का? अबुआ आवास का उसका भी लगभग 500 से 600 500 से 600 की संख्या में आवेदन आ चुका है। जी हाँ, लेकिन सरकार जाने इसका निराकरण जाने कि पंचायत स्तर और जिला स्तर से कुछ नहीं हो पा रहा है। उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि 24-25 का जो सेंक्शन हुआ था, 23-24 का सेंक्शन का टोटल कोटा दे दिया गया, 23-24 का टोटल सेंक्शन का कोटा दे दिया गया। 24-25 का जो सेंक्शन का योजना का था कोटा, वो कोटा में से कुछ नहीं मिला और 25-26 का फिर अगले वर्ष जो किया था 24-25 में, तो उसमें दिया था 25-26 के लिए। 25-26 का ऑनलाइन हुआ, उसका तो ऑन कोटा हुआ, लेकिन कुछ नहीं उसका निराकरण निकला। अब फिर से 26-27 का हो रहा है। तो आखिर सरकार क्या चाहती है कि मुखिया को मार खिलाने का मतलब है, इसका मतलब यही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में करके मारे खिलाने का नियम बदला दिया है। मुखिया की स्थिति ये बना दिया अभी। सरकार जो अपने आप को कहती कि नहीं हमारी ये सरकार विकासशील सरकार है और ये जो योजनाएं चलाई जा रही है, शिविर जो चलाया जा रहा है, ये इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? नजरिया बहुत अच्छा है, सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम बहुत अच्छी है, लेकिन उसका निष्पादन नहीं हो रहा है, कुछ उसका रिजल्ट नेगेटिव के बराबर है। सिर्फ ये भीड़ को दिखाना सक्सेसफुल, ये सब कहीं कुछ नहीं। उससे फायदा क्या, पब्लिक भी भ्रमित हो गए, हम लोग को परेशानी डाल दिया है। समस्याओं का समाधान देने की कार्यक्रम में ना के बराबर है। जी हाँ। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम जयकांत भरतू है, घाट पाड़पुर। घाट पाड़पुर।